हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है लीगल प्रोसीजर्स। ये आप लोगों को मैं दो पार्ट में बताऊंगी। तो आज हम लोग बेटा बात करते हैं पार्ट वन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं जो आम तौर पर भी हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा क्या है, पार्ट वन। ठीक, तो पार्ट वन में सबसे पहला टर्म हमारा जो है वो क्या लिखा है बेटा, बिल। ठीक है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये टर्म सुना है, लेकिन हो सकता है इसका एग्जैक्ट मतलब हमको ना पता हो। ठीक है, तो बेसिकली बेटा बिल क्या होता है, जब कभी न्यू लॉ, है ना, नया लॉ जो होता है वो इंट्रोड्यूस्ड होता है पार्लियामेंट में। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, तो नया लॉ जब इंट्रोड्यूस्ड हो गया पार्लियामेंट में तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है, एक्ट की है। ठीक है, अब एक्ट क्या होता है, तो यही बिल, ध्यान दो, यही बिल जब पास्ड हो जाता है, देखो मैंने अलग पेन से इसको लिखा भी है, तो जब यही बिल पास्ड हो जाता है बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से एंड इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो इट बिकम्स एन एक्ट। अब यही बिल क्या हो गया, एक्ट हो गया। लेकिन कब वो एक्ट बना, जब वो पास्ड हो गया है बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एंड इज साइंड बाय प्रेसिडेंट। इसको हम लोग बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2007 में हमारा क्या आया था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल आया। ठीक है, तो ये नया लॉ था, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड हो गया, तो ये क्या है, बिल है। 3 साल तक ये ऐसे ही रहा पार्लियामेंट में। ठीक है, और 2010 में क्या हुआ, ये पास्ड हो गया बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एंड इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तब ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल जो था वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। बेसिकली ये किस लिए था, टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स या फिर हॉस्पिटल। बेसिकली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से ये डील करता था। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म का मतलब समझ गए, क्या होता है बिल और क्या होता है हमारा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। ठीक है, तो रूल्स क्या होता है, तो बेसिकली बेटा रूल्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि इशू होती है टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, है ना। जैसे हम लोगों ने बिल पढ़ा, एक्ट समझ लिया, अब हमने क्या समझना है, रूल्स। तो रूल्स मीन्स द स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट इज इशूड टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। इसका मतलब अभी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, है ना। और उसके बाद एक टर्म और समझ लो, क्या है, रेगुलेशन। रेगुलेशन भी क्या है, फर्दर गाइडलाइंस है जो कि इशू होती है रिगार्डिंग हाउ द रूल्स आर टू बी फॉलोड, है ना। एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए गाइडलाइन आई, उसको हमने कहा रूल्स, और ये रूल्स कैसे फॉलो कराए जाएं, ठीक है, इसके लिए जो गाइडलाइंस इशू हुई उनको हम कहते हैं रेगुलेशन। जैसे हम सबको पता है एमटीपी एक्ट है, वो 1971 में आया। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन का होता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो और उसने कंसेंट दिया हो। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बात कह तो दी एक्ट में, अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, तो ये जो कंसेंट का मुद्दा था इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है कंसेंट का, वो हमारा किस में दिया हुआ है, एमटीपी रूल्स 2003 में। ठीक है, तो ये कंसेंट के स्पेसिफिक फॉर्मेट के बारे में बात हो गई। तो अगर इस फॉर्मेट को छोड़कर आप किसी और फॉर्मेट में कंसेंट लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा, है ना। अब क्या है, इस रूल को कैसे फॉलो कराया जाए, मतलब आपने ले लिया उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को, फॉर्मेट में कंसेंट को, तो आपको इस कंसेंट का करना क्या है, इस कंसेंट को एनवलप में रख के उसको सील करना है, उसके ऊपर सीक्रेट लिखना है बोल्ड लेटर में, और इमीडिएटली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फॉरवर्ड कर देना है। तो आपने रूल्स को कैसे फॉलो कराया, वो कराया रेगुलेशन से। तो हमारा एक्ट एमटीपी एक्ट 1971 था। कंसेंट वाली बात एमटीपी रूल्स 2003 में दी गई है, एंड एमटीपी रेगुलेशन 2003 में दिया गया है। उस रूल को कैसे फॉलो कराया जाए, मतलब उस कंसेंट का अब आपको फर्दर क्या करना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं वो हमारी किस में आ गई, रेगुलेशंस में आ गई। ठीक है, तो हम लोगों ने बिल समझ लिया, न्यू लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। एक्ट ये बन गया जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। ठीक है,
इम्प्लीमेंट एक्ट को कराने के लिए गाइडलाइंस रूल्स होती है, रूल्स को फॉलो कराने के लिए गाइडलाइंस रेगुलेशन कहलाती है। ठीक, अब हमारा वर्ड आता है बेटा क्या, कोड, है ना। कोड को ऐसे आप समझ सकते हो कि ये बहुत लार्ज बॉडी है लॉ की, है ना, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन है लॉ का ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है तो दो इम्पॉर्टेंट जो कोड हैं, एक हमारा है आईपीसी इंडियन पीनल कोड और एक हमारा है सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पर देखो बेटा मैंने इसमें लिखा है आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसका मतलब क्या है, नाम में जाओ, सब्सटेंस है ये लॉ का। क्यों सब्सटेंस है, क्योंकि ये क्लासिफाई करता है ऑल पॉसिबल क्राइम्स को और उनकी पनिशमेंट को। ठीक है, सीआरपीसी क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है, मतलब क्या प्रोसीजर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि वो क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट कर सके, तो वो हमारा किस में आता है, सीआरपीसी में। तो कोड बेसिकली क्या हो गया, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन है लॉ का ऑन अ सब्जेक्ट। ठीक है, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या है, ये सुप्रीम बॉडी है लॉ की, क्या है, सुप्रीम बॉडी। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 448 सेक्शंस है या हम कहें आर्टिकल्स। तो वेरी लार्ज बॉडी ऑफ लॉ इज कोड एंड सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक टर्म बेटा और आता है सेक्शन। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कोड को क्या कहा, वेरी लार्ज बॉडी ऑफ लॉ कहा। ठीक है, और अगर इसी के इंडिविजुअल पीस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी सेक्शन कहलाती है। तो इट इज़ बेसिकली अ इंडिविजुअल पीस ऑफ लॉ इन अ कोड और एक्ट, है ना। तो हमारा आईपीसी का बेटा जो सेक्शन 50 है वो इटसेल्फ डिफाइन करता है किसको, सेक्शन को, है ना। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमारा क्या हुआ, 302 आईपीसी हुआ। तो 302 बेसिकली क्या है, ये इंडिविजुअल पीस हो गया लॉ का, आईपीसी का, और ये किससे डील करता है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर से डील करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लीगल प्रोसीजर के पार्ट 1 में बेसिक टर्म का मतलब समझ लिया। बिल कोई भी अब बोलेगा तो हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये नया लॉ है। ठीक है, एक्ट का मतलब अब ये पास हो गया है, साइंड हो गया है बाय द प्रेसिडेंट। रूल्स का मतलब एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने वाली गाइडलाइंस। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रूल्स को फॉलो कराने वाली गाइडलाइंस। कोड का मतलब बेटा क्या हुआ, वेरी लार्ज बॉडी है ये लॉ की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम बॉडी है लॉ की। और सेक्शन का मतलब सेक्शन से है, मतलब हम इंडिविजुअल पीस ऑफ लॉ से डील कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सेक्शन 50 आईपीसी और 302 आईपीसी के बारे में पढ़ लिया कि इंडिविजुअल से मतलब क्या होता है। थैंक यू।